ज़रा सावधान हो जाइए क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जब जब चुनाव आते हैं तो आपके साथ में आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कई सारी योजनाएं लाई जाती हैं। एक बार आपको याद होगा कि एक बार योजना लाई गई थी कि मैं प्रत्येक नागरिक को 15-15 हज़ार रुपये दूंगा, लेकिन क्या वो पूरे हुए? क्या उसी तरीके से ये जो केजरीवाल जी है, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया, क्या ये आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं? आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के ही अखबारों में इस तरह की कुछ बातें आई हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली खबर तो यह है, आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी ने ये वादा किया है कि मैं हर एक महिलाओं को 2100 रुपये दूंगा, और इसके लिए जगह जगह कैंप लगा करके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। और दूसरी खबर यह है कि ये भी केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि 60 साल से ऊपर का है उसे संजीवनी योजना के तहत फ्री मुफ्त इलाज दिया जाएगा। दोनों ही खबरें मैं आपको अखबार के माध्यम से दिखाऊंगा। आज के दैनिक जागरण में देखिए एक इश्तिहार छपा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से, और ये सार्वजनिक सूचना है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। देखिए, पार्टी का नाम नहीं लिया गया इसमें, लेकिन ये सब जानते हैं कौन सी पार्टी कर रही है। यदि और जब ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती है तो महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा ताकि वे अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकें। पात्रता की शर्तें और कार्यविधि विभाग द्वारा समय समय पर स्पष्ट रूप से अधिसूचित की जाएगी। विभाग की सभी योजनाओं के विवरण केवल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म आवेदन के स्वीकार का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म आवेदन एकत्रित कर रहा है ये या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए अखबार क्या कहता है, अखबार ये कहता है कि ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो कोई अगर धोखाधड़ी कर रहा है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फ़ोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करना सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा कर सकता है, जो अपराध, साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इस स्थिति में नागरिक पूरी तरह से अपने जोखिम पर होंगे और उन्हें किसी भी तरह के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दिल्ली के सामान्य नागरिकों से यह सलाह दी जाती है कि वे इस गैर मौजूद योजना के झूठे वादों को न मानें, क्योंकि ये भ्रामक हैं और बिना किसी प्राधिकरण के हैं। सामान्य जनता से ये भी अनुरोध किया जाता है कि वे किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण देने में अत्यधिक सतर्कता बरतें ताकि भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी या डेटा उल्लंघन से बचा जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो ऐसी अनैतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो। संयुक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार। ये इस तरह की खबरें इंग्लिश के अखबारों में भी आई हैं, हिंदी के लगभग सारे अखबारों में हैं। दूसरी योजना संजीवनी योजना है जो कि केजरीवाल जी ने लागू किया है, और ये कहा गया है कि 60 साल के बुजुर्ग से जो 60 साल के लोग हैं उनका इलाज निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो उसमें फ्री किया जाएगा, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नहीं, हमारी कोई इस तरह की कोई योजना नहीं है और भविष्य में भी हम कोई ऐसी योजना लागू नहीं करने जा रहे हैं। तो आपने देखा
कि जो 2100 रुपये का वादा आपसे किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वोट लेने के चक्कर में आपको लालच दी जा रही है और आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। वीडियो देखकर आप तो सावधान हो गए, लेकिन अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि औरों को भी बेवकूफ़ बनने से बचाएं। तो आप साझा करिए, हमारे वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग इसे देखें, अखबारों को पढ़ें और समझें, जानकारी लें और बेवकूफ़ बनने से बच जाएं।